आपने कहा कि जंगल झाड़ी में और मर्ददारी में, मर्ददारी में होता है। दाढ़ी वाले आसाराम बापू हैं ये, किधर चले गए? हाँ, वो मर्द थे, सारे संसार को, इंडिया को पागल बनाए फिरे, पीछे लगाए फिरे और खुद कैदी हो गए। फांसी मिल गई। काजी देखा, मुल्ला देखा, सर्प जो देखा बिलका, औरों को बैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। अरे कोई सफा न देखा दिल का। शास्त्री है, शास्त्री कहीं नहीं, ये शास्त्री नहीं है, ये खाली स्त्री है। सुनिए, अरे वीर बहादुर का चेहरा कभी सर्द नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि दाढ़ी मूछ वाला भी मर्द नहीं होता। मर्द होता कौन है, वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे श्यामदेव। आप शास्त्री जरूर हो, मैं आपके सामने बच्चा हूं, लेकिन कविता के तीखी तीरों के द्वारा श्यामदेव तुम्हारा कचूमर बना के छोड़ूंगा सुबह तक। शास्त्री का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। ये तो शास्त्री हैं, जानते होंगे। वीर बहादुर का चेहरा कभी सर्द नहीं होता। हमने तुम्हारे जैसे बच्चे, दाढ़ी वाले, मूछ वाले थाने में लाठी पड़ते और रोते चिल्लाते देखे हैं। सुनिए, वीर बहादुर का चेहरा कभी सर्द नहीं होता। जो मर्द होगा, जो मर्द होगा, सामने खड़े हुए काल को देखकर भयभीत नहीं होगा। असली पहलवान होगा, दंगल में 1 घंटा रगड़ेगा, कुश्ती लड़ेगा, पसीना नहीं छूटेगा। ये पहचान है मर्द की। वीर बहादुर का चेहरा कभी सर्द नहीं होता। सत्य अहिंसा रखे कभी बेदर्द नहीं होता। यानी कोई गरीब रोता है तो उसको तरस आ जाएगा, मदद करेगा, ये बहादुरों के काम है। उसका चेहरा कभी भीगेगा नहीं, पसीना नहीं छूटेगा, डरेगा नहीं। सत्य अहिंसा रखे कभी बेदर्द नहीं होता। मर्द मर्द के दर्द नहीं होता। क्या बात, वही मर्द होता है। मर्द के दर्द नहीं होता। पहले तो मर्द के दर्द होता नहीं, भुजा कट जाए, पैर कट जाए, सर उड़ जाए, लेकिन अपनी कश्मीर ना जाने पाए। क्या बात, बहुत अच्छे। मर्द के दर्द नहीं होता, दर्द से मर्द नहीं रोता। दर्द नहीं होता, दर्द से दर्द नहीं रोता। दर्द से दर्द नहीं होता, दर्द से मर्द नहीं रोता। दर्द से मर्द क्यों नहीं रोता? बार बार आप चौंपी लगा रहे हो कि हम कितना भी अच्छा गाएं, लेकिन दिग्गज जी आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? मैं नहीं मानूंगा, ये जनता भी नहीं मानेगी। मैं नहीं मानूंगा, ये जनता हमसे मनवा के छोड़ेगी। आप सही गाओगे तो माननी पड़ेगी, आप सही गाओगे। मर्द के दर्द नहीं होता, और दर्द हो भी जाए तो दर्द से मर्द नहीं रोता, जैसे आप बिलबिला रहे हो। आज फंसे हो शिकंजे में शास्त्री। विधाता ने बेटी का भाग ले लिया है, तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि बचपन छोड़ा। क्या बात। मैंने ऐसी ऐसी लड़की, पागल लड़कियों को देखा है कि वो बचपन छोड़ के जवान हुई और जवान से बुढ़ी हो गई, आज तक उनको पति ही नहीं मिला, आज तक शादी ही नहीं हो पाई। उनके पास बचपन कहाँ है? देखिए, मायावती के पास बचपन है या जवानी है? बचपन है, शास्त्री कह रहे हैं। जवानी है, लेकिन पति क्यों नहीं मिला? बचपन छूट चुका है। बचपन चला जाता है तभी शादी होती है। बचपन पहले चला जाता है तब वर ढूंढा जाता है। बचपन तो उसका शादी से पहले, बहुत पहले छूट जाता है। और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, क्या बचपन है उसके पास?
तमाम ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य में ही जीवन बिता दिया। क्या उनके पास बचपन था इसलिए शादी नहीं हो पाई? शास्त्री जी थोड़ा विचार करिए। क्यों क्यों कविताई करने को भेजी नहीं भेजा चाहिए, और दिग्गज से लड़ने को कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। कौओं के पीछे जैसे ग्वाला डोलता है, और ये केतली तो चुप है मगर इनका चमचा बहुत बोलता है। बारह चमचे बहुत बोलता है। ओ बुस में दे के आम पकाए वो भी खट्टे रह गए। उस्ताद थे वो मर गए, लेकिन ये उल्लू के पट्टे रह गए। छोड़ो कोई बात नहीं है, उनको कहने दो। गुरुजी देखने में चौसा आम लगते हैं, देखने में चौसा आम लगते हैं, पान में डाल दो तो किमाम लगते हैं, मुस्कुरा जाओ तो गुलफाम लगते हैं, अगर रूठ जाओ तो बिल्कुल झंडू बाम लगते हैं। झंडू बाम 3 काम, सर्दी खांसी और जुकाम। शास्त्री जी एक बात और है, स्वयंवर से भीष्म 3 रानियों को लाए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अपने चित्रवीर और विचित्रवीर को 2 रानियां दे दी, अंबिका और अंबालिका। और उसी स्वयंवर से उन्हीं के साथ उन्हीं की तीसरी बहन अंबा भी आई थी। उसको पति क्यों नहीं मिला? क्या वो बचपन छोड़ के नहीं आई? बचपन छूटा और फिर भी पति नहीं मिला, क्योंकि इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और वही शिकंडी बन करके फिर उन्हीं भीष्म की मौत बन के सामने आई। उसके पास भी बचपन था और बचपन छूट गया, क्योंकि उन दोनों को पति मिला तो इसको भी पति मिलना चाहिए था। ये बचपन वाली बात नहीं है शास्त्री जी। आप कहते हो कि हमारे सामने बसंत ने कई बार गाया, तुमको पता नहीं है। हमारे जिष्ट के एटा के अंदर सम्मानी श्री करण सिंह क्रोधी जी, उनकी कलम चल रही है और उन्हीं के गाने सभी गाए जा रहे हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि करण सिंह क्रोधी जी राइटरी किसकी करते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव महेश ऐलानी की, और उन्हीं का मैं चेला हूं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। बसंत क्रोधी के गीत गाता है, उसके पास कुछ नहीं है, केवल टोपी हिलाता रहता है रात भर। बसंत के पास केवल बसंत टोपी। से पता करना, बसंत के कार्यक्रम मैं कराता हूँ, कितने कराता हूँ, कैसे कराता हूँ। तुम तो भाई कर रहे कर रहे तामस के गुणगान, और मान मान तुम दिग्गज दल को मती खिलौना जान। भेजी और होती है भेजा और होता है, कलेजी और होती है कलेजा और होता है। दाढ़ी मूछ बालों की पहलू खास नहीं होती, खास नहीं होती। आपको ये घमंड था, बार बार हाथ खड़ा रहे। गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, झाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले। दाढ़ी मूछ बालों की पहलू खास नहीं होती। क्यों नहीं खास होती? क्यों नहीं होती गुरु? क्योंकि लक्ष्मी बाई प्रतिभा पाटल कभी नाश नहीं होता। लक्ष्मी बाई के गीत इतिहास गाएगा जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक। क्या बात है। लक्ष्मी बाई के दाढ़ी मूछ नहीं थी, लेकिन मर्दों से लड़ी और मर्द पर सवार होकर लड़ी। तब मर्द कहाँ चले गए? घोड़े पर सवार थी, घोड़ा मर्द होता है। लक्ष्मी बाई घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ी, मर्द पर चढ़ी। ये बिना दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूं मैं, दाढ़ी वाले की वैल्यू कुछ नहीं है, बिना दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने अपने को दाढ़ी वाला कहा इसलिए। राम की दाढ़ी कहाँ गई? आप फंसोगे शिकंजे में। अब लिखो, राम की दाढ़ी मुझ कहाँ गई?
रावण को मार दिया। और जब महामाया रावण सामने आया तो 400 योजन दूर गिरे, तब सीता ने काली बन के उस महामाया रावण को मारा है। देखा होगा शंकर जी काली के चरणों में लेटे हैं। उनकी दाढ़ी मुझ कहाँ चली गई जटाधारी बाबा की, जो काली के नीचे आ गए। देखा होगा आपने, काली के चरणों में शंकर जी लेटे पड़े हैं, तुम्हारे जैसे दाढ़ीबाज। देखो राम की दाढ़ी कहाँ गई। और आप बार बार कहते हो कि हमको श्याम कहते हैं, इसलिए श्याम के गीत गाता हूँ। भगवान कन्हैया आए जे। राम की दाढ़ी कहाँ गई, और वो मथुरा वाले श्याम की झाड़ी कहाँ गई। कहाँ गई श्याम की झाड़ी कहाँ गई। राम की दाढ़ी कहाँ गई, श्याम झाड़ी वो कहाँ चली गई जो प्रण किया था कि मैं पांडवों की तरफ निहत्थे लड़ूंगा। और भीष्म पितामह ने प्रण किया कि मुझको गंगा पुत्र भीष्म कौन कहेगा, श्याम तुमसे हथियार ना उठवा लूं। तब वो दाढ़ी और झाड़ी कहाँ चली गई जो अपना नियम तोड़ा था। जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के वक्षस्थल में 1000 बाण छोड़े तो कन्हैया जी ने सोचा, इन श्याम जी ने सोचा ये तो मार देगा। तब वो नियम भूल गए, उस वचन को भूल गए और चक्र सुदर्शन उठा लिया। तो कहा रे कायर, तू तो पीठ फेर के खड़ा हो गया भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कायर तो तुम हो, तुम्हारी मर्यादा भंग करानी थी। आपने कहा निहत्थे लड़ूंगा और मैंने कहा कि हथियार उठवा लूंगा। तब श्याम, और ये भी हकीकत है, कैलेंडर में देखा होगा, कथा भागवतों में सुना होगा, राम की और श्याम की दाढ़ी मूछ नहीं है और उनकी पूजा होती है। महान ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं। अरे भैया ये कलयुग के हैं श्याम। अरे तुमसे मिली नजर है, अरे तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। कैसे होश उड़ गए? भी बहुत प्यारी है और बात भी आप हकीकत कह रहे हो श्याम, तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। उड़ जाएंगे नहीं उड़े होंगे। हमसे नजर मिली तो इनके होश उड़ गए। देखा कि ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर तो मेरे होश उड़ गए। इधर चोट लगी तो दूसरी जगह पर घायल दिखाई दे रहा है। ये इनका गीत था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चीज गाई आपने।